ठीक है, तो तमाम बातें रिट से जुड़ी हुई बताई हैं अर्णव जी ने। अगर अभी भी आप कुछ और समझना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है या रिट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आगे शोज में हम उनको इंक्लूड करेंगे। लेकिन अभी आगे बढ़ते हुए बातचीत करते हैं कॉलर्स से। पहले कॉलर राजीव त्यागी फरीदाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ, राजीव त्यागी। मैडम 2021 जनवरी 2022 में मैंने SIP इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी और मैंने 5 जगह इन्वेस्टमेंट करी है। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने आपके एक्सपर्टीज से कि मुझे ना मेरा 10 से 12 साल का प्लान है, जिसमें दौरान मेरे एक बच्चा 4 साल का है, एक 9 साल का है। उनकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए मुझे उनके फर्दर स्टडीज के लिए 1 CR का मैंने बनाया है। तो 12 साल तक का मेरा टारगेट रखा है। जी मैडम, मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे कितना और इसमें बढ़ाना पड़ेगा, या कोई ऐसा SIP ऐड करनी पड़ेगी, या फंड एक्सपेंड करने का, या कोई ऐसा फंड है जो मेरे को अभी नुकसान दे रहा है। तो मुझे इस बारे में थोड़ा सा क्वेरी है, उस बारे में पूछना था। ठीक है, तो आपके पास फिलहाल 5 म्यूचुअल फंड्स हैं और इन 5 फंड्स में आप 10,000 के SIPs कर रहे हैं। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो देखिए अर्णव। एक चीज तो है कि इनका पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग नहीं है। इनके पास फ्लेक्सी कैप भी है, ब्लू चिप है। फ्लेक्सी कैप हालांकि 2 लिए हैं इन्होंने, लेकिन एक स्मॉल कैप भी है और एक टेक्नोलॉजी फंड है। इंपॉर्टेंट ये है कि 10,000 के SIPs अभी 6-7 महीने 8 महीने पहले ही इन्होंने स्टार्ट की है। 12 साल में 1 करोड़ ये कमाना चाहते हैं। तो बताइए क्या सजेशंस इनके चुने गए फंड्स पर और इनके गोल पर। अगर उनको गोल अचीव करना है तो उनको जो 12 साल में 1 करोड़ की रकम चाहिए, उसके लिए मंथली अराउंड 31,000 निवेश करना होगा। अब उनको एग्जिस्टिंग निवेश है 10,000, तो इसका मतलब ये है कि इसको 2 गुना बढ़ाना होगा टू गेट अप टू 31,000। अब आते हैं पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो जिस प्रकार का होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फंड्स, वो ठीक है। इक्विटी फंड्स आपको चाहिए, 10-12 साल एक लंबा समय होता है, तो उसमें इक्विटी का आपको एक्सपोजर लेना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो ब्रेकअप, फंड्स अच्छे सिलेक्ट किए हैं। एक लार्ज कैप है, 2 फ्लेक्सी कैप है, एक स्मॉल कैप है। अभी इसमें एक ही बदलाव मेरे हिसाब से इनको करना चाहिए। एक टेक्नोलॉजी फंड है जो सेक्टर फंड होता है, तो वो टेक्नोलॉजी फंड इस पोर्टफोलियो के लिए योग्य नहीं है, तो उसको निकाल के जो एक मिसिंग फंड है ये पोर्टफोलियो में, वो एक मिड कैप फंड है। तो ICICI प्रू का जो टेक्नोलॉजी फंड है वो निकाल दे और उसकी जगह पे PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डाल दे, तो इससे पोर्टफोलियो पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा और फिर जो नई रकम आएगी बढ़ती हुई यही फंड्स में वो डाले। ठीक है, तो फंड्स के बारे में भी बताया अर्णव ने आपको और साथ ही आपके गोल के बारे में भी राय दी। अपनी SIP को धीरे धीरे बढ़ाइए। 30,000 के आसपास की SIP आपको लगेगी। जैसे जैसे तनख्वाह बढ़े, आमदनी बढ़े, अपनी SIP को इंक्रीज करते रहिए। बाकी एक बदलाव सजेस्ट किया गया है, मिड कैप फंड एक ऐड करना है, टेक्नोलॉजी फंड से आप निकल सकते हैं। रितेश बहेरा बड़ोदरा से हमारे साथ मौजूद हैं। रितेश जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैम। मेरा एक्चुअली 15 to 20 इयर्स का विजन है और 6 म्यूचुअल फंड्स हैं मेरे। मुझे खाली विजन है मेरा 2 करोड़ का। मुझे जानना था कि इस पोर्टफोलियो में मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए, बिकॉज मुझे भी करने के बाद लग रहा है कि ओवरलैप कर रहे हैं थोड़े, तो मुझे क्या रिमूव करके क्या ऐड करना चाहिए इस पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो आपके पास आपने कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं इन फंड्स में, आप ये बताइए प्लीज। एक साल से मैम। 1 साल से कर रहे हैं और आपका 2 करोड़ का टारगेट है 20 साल में, राइट। जी मैम, जी मैम। ठीक है, तो फंड्स देखिए इनके मेरे का लार्ज कैप, ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एक्सिस ब्लू चिप, SBI फोकस्ड, SBI स्मॉल कैप, ये फंड्स लिए हुए हैं इन्होंने और 25,000 के आसपास की SIP है। 2 करोड़ का टारगेट है। तो बताइए 20 साल में टारगेट ही अपना हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं, मौजूदा निवेश से और पोर्टफोलियो में क्या कोई चेंजेस करने। तो इनको अगर टारगेट अचीव करना है तो मंथली अगर वो 20,000 निवेश करते हैं एट अ कंपाउंडेड रेट ऑफ अगर 12% ये ग्रो करता है तो 20 साल में उनका 2 करोड़ का लक्ष्य आराम से हासिल हो जाएगा। तो लुकिंग एट कि कितना वो आज की तारीख में निवेश कर रहे हैं, मुझे ये तकलीफ नहीं लगती कि गोल अचीव करने में रकम ज्यादा चाहिए। अब ये बात हो गई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की। अब हम पोर्टफोलियो को देखते हैं तो उसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो लार्ज कैप थोड़ा हैवी पोर्टफोलियो है, क्योंकि
जो लार्ज कैप फंड्स है वो मल्टीपल है और उसमें से एक फोकस्ड फंड है जिसमें भी थोड़ा लार्ज कैप एक्सपोजर आता है। तो उनके पास एक मिड कैप और स्मॉल कैप फंड भी है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी एरियाज में एक्सपोजर नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक बदलाव जो उनको करना चाहिए कि एक प्योर लार्ज कैप फंड है एक्सिस ब्लू चिप, वहां से निकल जाए और एक फ्लेक्सी कैप फंड में चले जाए। तो फ्लेक्सी कैप फंड में या तो पीजीआईएम का फ्लेक्सी कैप या कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप, ये दो में से कोई किसी एक में ये अमाउंट ट्रांसफर कर दे ताकि उनको लार्ज कैप एक्सपोजर रहे पर थोड़ा कम हो जाए, ताकि ओवरऑल पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाए। ओके चलिए, तो ये सजेशंस दिए गए हैं। अपने गोल को तो आप आसानी से हासिल कर सकेंगे अपनी मौजूदा निवेश से। और अभी आप 25,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 20,000 की एसआईपी भी करेंगे तो भी आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। एक और सवाल लेंगे ईमेल के जरिए, हमें सार्थक ने सवाल भेजा है कोल्हापुर से। 30 साल इनकी उम्र है, मंथली इनकम है 36,000 रुपए। 15 साल में बेटी की पढ़ाई के लिए 30 लाख, 20 साल में बेटी की शादी के लिए 50 लाख और 30 साल में रिटायरमेंट के वक्त 1 करोड़ चाहिए। पिछले 7 महीने से 3 म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं। डीएसपी फ्लेक्सी कैप, डीएसपी मिड कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इन्होंने लिया हुआ है। और सुकन्या समृद्धि योजना में भी ये पैसे डाल रहे हैं। तो वो तो चलिए बेटी की शादी या पढ़ाई के लिए इनके काम आ जाएगी। अब बताइए कि इनके गोल्स पर आपकी सलाह क्या है? देखिए, इनके पास 3 गोल है और मेरे हिसाब से गोल्स अचीव करने में बहुत तकलीफ नहीं होगी क्योंकि समय लंबा है। तो अगर जो बेटी के एजुकेशन के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए जो निवेश की रकम चाहिए वो अराउंड 6,000 पर मंथ है। जो बेटी के साथ शादी के लिए अमाउंट चाहिए वो अराउंड 5,000 पर मंथ है और रिटायरमेंट के लिए 3,000 पर मंथ। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अराउंड 14,000 पर मंथ अगर निवेश करते हैं तो ये तीनों गोल अपने एग्जिस्टिंग फॉर्म में अचीव हो जाएंगे। मेरा इनसे सिर्फ एक ही कहना है कि देखिए, आपने जो रिटायरमेंट गोल की जो रकम रखी है ना, वो शायद इतने समय बाद कम पड़े, तो ये रकम को शायद आपको रिवाइज करना पड़ेगा और उसी तरह से आपका पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान भी थोड़ा चेंज होगा इन टर्म्स की आपको कितना निवेश करना है। तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर हम एग्जिस्टिंग फंड्स के बारे में बात करें तो फंड्स स्प्रेड आउट है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक ही फंड हाउस के 2 फंड उन्होंने रखे हुए हैं, तो ये एक फंड हाउस बायस हो जाता है क्योंकि 2/3 इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही फंड हाउस में जाता है। तो मेरा इनका इन टर्म्स ऑफ चेंज यही है कि डीएसपी का जो फ्लेक्सी कैप फंड है वहां से वो निकल के आज की तारीख में एसबीआई का ब्लू चिप फंड में चले जाए, ताकि ओवरऑल एक्सपोजर में एक लार्ज कैप भी आ जाए और दूसरा आगे जाते हुए जैसे वो रकम बढ़ाएंगे तो तब एक प्योर स्मॉल कैप मिड कैप वैसे करके अलग फंड्स ऐड कर सकते हैं। पर आज की तारीख में सिर्फ एक ही चेंज की जरूरत है, डीएसपी फ्लेक्सी कैप से एसबीआई ब्लू चिप, और अपना गोल्स को जरा रिवाइज कीजिए क्योंकि शायद आपको ज्यादा रकम चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशंस आपको दिए गए आपके पोर्टफोलियो को लेकर, आप बदलाव कर सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और सवाल, चल वापस आते हैं।